हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में करेक्शनल इंस्टीट्यूट का सीन देखते हैं और यहाँ बहुत सी लड़कियां थी जो डरी हुई थी और उन्हें पनिश किया हुआ था। और ये ऐसी प्लेस थी जहाँ बिगड़ी हुई लड़कियों को डिसिप्लिन सिखाने को भेजा जाता था और फैमिलीज को यही बताया जाता था कि लड़कियों को यहाँ उठना बैठना और लोगों से बात करना और पढ़ना लिखना सिखाते हैं और लाइफ में डिसिप्लिन सीखने की जो कमी रह गई है वो लोग उसे पूरा करते हैं। मगर फैमिलीज नहीं जानते थे कि इंस्ट्रक्टर लड़कियों को कैसे टॉर्चर करते हैं और किस तरह से उन्हें पनिश करते हैं। और इन्हीं लड़कियों में हमारी फीमेल लीड सोंगजी भी है। एक इंस्ट्रक्टर सोंगजी के बाल पकड़ते हैं तो बोलते हैं कि तुम कन्फेस करो कि तुमने क्राइम किया है। और सोंगजी वैसे निर्दोष थी, मगर इतना ज्यादा टॉर्चर सहने के बाद जैसे ही वो लोग उसे हर्ट करने लगते तो वो फौरन से कन्फेस कर लेते कि मैं गिल्टी हूँ, मिस्टेक मेरी थी और मैंने क्राइम किया है। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि सोंगजी का हस्बैंड मिस्टर नियान उस पर गुस्सा कर रहा था कि तुमने मेरी सिस्टर को पॉइजन दिया तो वो इस टाइम कोमा में है और तुम उसे मारना चाहती थी। और सोंगजी क्लियर करने की कोशिश करती है कि मैंने उसे नहीं मारा और याओ मेरे लिए सिस्टर जैसी है, हम दोनों इतने प्यार से सालों से रह रही हैं तो मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। और दोनों की शादी को 7 साल हो चुके थे और सोंगजी का डैड मिस्टर सोंग भी वहाँ था, मगर वो भी उसे ही ब्लेम कर रहा था कि तुमने याओ को मारने की कोशिश की। और रियलिटी ये थी कि नियान की सिस्टर याओ को येन ने मारने की कोशिश की थी और येन सोंग फैमिली की एडॉप्टेड बेटी है। और हर चाइनीज स्टोरी की तरह सोंग फैमिली येन की हर बात का ट्रस्ट करती थी और सोंगजी की किसी बात का ट्रस्ट नहीं करती थी। और डैड भी सोंगजी को ब्लेम करते हैं और उसकी किसी बात का ट्रस्ट नहीं करता। सोंगजी बोलती है कि याओ को मैंने नहीं बल्कि येन ने मारने की कोशिश की है। तो येन नाटक करने लगती है और बोलती है कि डैड मैं 18 साल से आपके साथ हूँ और आप मुझे जानते हैं, मैं भला किसी को हर्ट कर सकती हूँ। तो डैड भी बोलते हैं कि हाँ, हम लोग 18 साल से इसे जानते हैं और ये ऐसा नहीं कर सकती। तो नियान भी बोलता है कि मैं भी जानता हूँ कि याओ और येन दोनों सिस्टर की तरह हैं, तो ये कभी उसे हर्ट करने का नहीं सोच सकती। मगर सोंगजी बोलती है कि याओ को हर्ट इसने किया है और येन नाटक करने लगती है कि उसकी कंडीशन खराब हो रही है। नियान उसे प्यार से साथ लगाता है तो बोलता है कि हमें पता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती। डैड सोंगजी को बोलता है कि देखो बेटियां ऐसे होती हैं और मुझे तो रिग्रेट हो रहा है कि मैंने तुम जैसी बेटी को जन्म दिया। और बोलते हैं कि जब मिस्टेक तुमसे हुई है तो तुम मान क्यों नहीं लेती और दूसरों को ब्लेम क्यों कर रही हो। सोंगजी फिर से बोलती है कि मैंने उसे हर्ट नहीं किया। तो नियान से बोलते हैं कि ओके, कुछ दिन जेल रहोगी तो सब कुछ कन्फेस करोगी। और सोंगजी रोती रहती है मगर कोई उसका ट्रस्ट नहीं करता और वो लोग उसे जेल तो नहीं भेजते मगर करेक्शनल इंस्टीट्यूट भेजते हैं, क्योंकि उन्हें यही लगता था कि 18 साल से सोंगजी एक ऑर्फनेज से दूसरे ऑर्फनेज रही तो वो क्राइम करना सीख चुकी है और अपने मिस्टेक छुपाने को झूठ बोलती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं इंस्ट्रक्टर उसे बोलते हैं कि तुम्हारी फैमिली तुम्हें लेने आई है। और बाकी लड़कियों को लग रहा था कि वो लकी है कि कोई उसे छुड़ाने आ गया, मगर वो नहीं जानती थी कि सोंगजी उनसे ज्यादा अनलकी है। और दूसरी साइड पे देखते हैं कि नियान अपनी बेटी जूडू के साथ सोंगजी को लेने आता है और जैसे दरवाजा खुलता है तो सोंगजी मुश्किल से चलते हुए बाहर आती है। जूडू मॉम को देखती है तो बोलती है कि देखिए आपने ये टेडी मुझे दिया था तो मैंने इसे संभाल कर रखा है और मैं हर रोज इसे साथ लगाकर सोती हूँ। सोंगजी अपनी बेटी को देखती है तो रोते हुए इसे प्यार करने लगती है। नियान से बोलता है कि लाओ अपना सामान मुझे दो, मगर सोंगजी उसे डरने लगती है तो पीछे होती है। नियान बोलता है कि ये कैसे एटीट्यूड है और तुम 3 साल में कुछ भी नहीं सीख सकी और मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ कुछ टाइम और रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारी हैबिट्स अभी तक पहले जैसी हैं। डूडू बोलती है कि डैड मॉम से आर्ग्यू ना करें, हम लोग घर चलते हैं। और सोंगजी को बोलती है कि मॉम येन और सब आपका वेट कर रहे हैं। सोंगजी उसके मुंह से मॉम येन का नाम सुनती है तो शॉक रह जाती है और सोचती है कि जिस बेटी को जन्म देते हुए मैं ऑलमोस्ट मरने वाली थी वो किसी और को मॉम बुला रही है। वो डूडू को बोलती है कि क्या तुम उसे मॉम बुलाती हो। डूडू बोलती है कि हाँ, मैं उन्हें मॉम बुलाती हूँ क्योंकि वो हर रोज सोने से पहले मुझे स्टोरी सुनाती हैं और फिर मेरी और डैड की बहुत केयर करती हैं। डूडू उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि मेरे साथ घर चले। सोंगजी गुस्से में आती है तो उसे हिट करती है। नियान गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि तुम्हारे टेम्पर को क्या हो गया और ये तुम्हारी खुद की बेटी है तो तुम इसे भी हर्ट करना चाहती हो। डूडू सैड होती है तो बोलती है कि क्या आपको बेटी नहीं चाहिए। नियान बोलता है कि पहले तुमने मेरी सिस्टर को ऑलमोस्ट मार दिया है और अब मेरी बेटी को मारना चाहती हो और तुम्हारे कारण याओ 3 साल से कोमा में है। सोंगजी एक बार फिर से बोलती है कि पॉइजन उसे मैंने नहीं बल्कि येन ने दिया था और मैंने तो उसके लिए वही मेडिसिन बनाई थी जो तुमने बनाने को बोली थी और मुझे नहीं पता कि येन ने उसमें पॉइजन कब मिलाया। नियान बोलता है कि तुम अभी भी झूठ बोल रही हो
और तुम तो डूडू की मदर होना भी डिजर्व नहीं करती और ना ही लू फैमिली की यंग लेडी होना डिजर्व करती हो। सोंगजी बोलती है कि ओके, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो हम लोग डिवोर्स लेते हैं और आपसे येन तुम्हारी वाइफ है और डूडू की मदर है। नियान बोलता है कि क्या मुझे ब्लैकमेल करने को डिवोर्स की धमकी दे रही हो और मेरे पास इतना टाइम नहीं कि तुमसे आर्ग्यू करूं। और बोलते हैं कि सोंग फैमिली तुमसे मिलना चाहती है तो चल कर मिल लो। सोंगजी बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। नियान जबरदस्ती उसका हाथ पकड़ने लगते हैं तो सोंगजी अपना हाथ छुड़ाने लगती है। नियान उसे हिट करते हैं तो डूडू को अच्छा नहीं लगता। नियान बोलते हैं कि हम लोग चलते हैं, अगर इसे आना होगा तो आ जाएगी। और वो डूडू का हाथ पकड़ते हैं तो जबरदस्ती उसे ले जाता है। और सोंगजी अपना पाँव देखती है, उसे यहाँ इतना टॉर्चर किया गया था कि वो ठीक से चल नहीं पा रही थी। वो रोने लगती है तो खुद से बोलती है कि मैं अभी तक ऑर्फन हूँ और ना मेरी माँ है और ना ही पिता है और अनाथ होने की ये पनिश है। और मुझे लगता था कि मुझे फैमिली का प्यार मिलेगा तो सब कुछ मिल जाएगा और सोंग फैमिली में आकर मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। और जब सोंगजी का जन्म हुआ था तभी से उसके पेरेंट्स ने लू फैमिली के साथ एग्रीमेंट साइन किया था कि वो अपनी बेटी की शादी लू फैमिली में करेंगे। और जब सोंगजी वापस आई थी तो उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए नियान की शादी उससे कर दी थी। सोंगजी सोचती है कि अगर मैं सोंग फैमिली में वापस ना आती तो ना मेरी शादी नियान से होती और ना मैं इस हाल को पहुंचती। और फिर वो डिसाइड करती है कि मुझे प्रूव करना है कि याओ को हर्ट मैंने नहीं किया और जैसे याओ रिकवर कर लेगी तो मैं सोंग फैमिली और लू फैमिली को छोड़कर चली जाऊंगी। और नियान डूडू के साथ आता है तो मिसेस सोंग पूछती है कि सोंगजी कहाँ है। नियान बोलता है कि उसका एटीट्यूड चेंज नहीं हुआ और उसने डूडू को हिट किया और येन के लिए गंदे वर्ड्स बोल रही थी और मैं उसे साथ नहीं लाया। डूडू बोलती है कि शायद उनका वो मतलब नहीं था और वो आपको कुछ और समझाना चाहती थी। येन को अच्छा नहीं लगता कि डूडू अपनी मॉम की सिफारिश कर रही है। वो उसे पीछे करती है तो नियान का बाजू पकड़ती है और बोलती है कि ये तो नेचुरल है कि वो मुझे डांटे क्योंकि मैंने तो उसकी जगह ली थी, मगर उसे तुम्हें हिट नहीं करना चाहिए था। नियान अपना बाजू छुड़ाता है तो बोलता है कि 3 साल वो करेक्शनल इंस्टीट्यूट में रही मगर उसे रिपेंट करना नहीं आया और उसने जेल से आते ही फिर से येन को ब्लेम किया कि इसने याओ को हर्ट किया है। मिस्टर सोंग बोलता है कि तुम और येन बचपन के स्वीटहार्ट थे और फियांसी भी थे, मगर सडनली सोंगजी वापस आई तो हमने सोचा कि रियल बेटी वो है तो उसकी शादी तुमसे होनी चाहिए। और मुझे क्या पता था कि मैं येन की खुशियाँ छीन कर उसे दे रहा हूँ और वो हमारे साथ ऐसा करेगी। और बोलते हैं कि मैंने उसे सब कुछ दिया मगर वो हमसे क्या चाहती है। येन बोलती है कि डैड आप सिस्टर को ब्लेम ना करें, मैंने 18 साल उसकी आइडेंटिटी यूज की है तो उसका राइट है कि जैसे चाहे मुझे डांटे। मॉम बोलती है कि वो 18 साल बाहर आवारा फिरती रही तो उसे मैनर्स नहीं आते और इसी कारण ऐसा कर रही है। तभी सोंगजी आती है तो मॉम उसे बोलती है कि इतनी ज्यादा ठंड है तो तुमने गर्म कपड़े क्यों नहीं पहने और तुम्हारे डैड ने लास्ट मंथ तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा कपड़े भेजे थे। तो येन सोचती है कि मैंने कपड़े इस तक पहुंचने नहीं दिए मगर मेरी पोल नहीं खुलनी चाहिए और वो बात को घुमाना चाहती थी तो बोलती है कि मॉम डैड शायद सिस्टर हमें लाइक नहीं करती तो इसी कारण हमारे दिए कपड़े नहीं पहने। डैड गुस्से में आते हैं तो सोंगजी को बोलते हैं कि तुम्हें कब समझ आएगी कि रॉन्ग क्या है और राइट क्या। सोंगजी बोलती है कि इस बार मैंने रॉन्ग क्या किया है। डैड बोलते हैं कि पहले तुमने याओ को पॉइजन दिया और कोमा में पहुंचा दिया और अब येन को ब्लेम कर रही हो। सोंगजी बोलती है कि मैं फिर से यही बोलूंगी कि येन को इसी ने हर्ट किया है और मैं सच बोल रही हूँ तो इसमें रॉन्ग क्या है। डैड बोलते हैं कि तुम रिपेंट करना कब सीखोगी। सोंगजी भी गुस्से में आती है तो बोलती है कि मैंने कुछ रॉन्ग नहीं किया तो रिपेंट क्या करूँ और वो बैग फेंकती है तो डैड उसे स्लैप करने लगता है। मिसेस सोंग उन्हें रोक लेती है और सोंगजी को बोलती है कि मॉम को पता है कि तुम सालों लोगों में नहीं रही और हमारे बीच में रहोगी तो सब कुछ सीख जाओगी, इवन अपनी मिस्टेक मानना भी सीख जाओगी। सोंगजी बोलती है कि मेरा अब भी कोई नहीं, मैं अब भी ऑर्फन हूँ। मॉम उसकी बात सुनती है तो सैड होने लगती है और येन नाइस बनने को बोलती है कि चाहे तो मुझे डांट लो मगर मॉम को ऐसा ना बोलो। मिस्टर सोंग बोलता है कि क्या तुम्हें पता है कि जब तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम्हारी मॉम ऑलमोस्ट मरने वाली थी मगर फिर भी इसने डिसाइड किया कि ये तुम्हें जन्म देगी और क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम इसके साथ क्या कर रही हो। सोंगजी बोलती है कि मुझे पता है कि बच्चा माँ से दूर हो तो उस पर क्या बीती है और अगर आप मेरे पेरेंट्स थे तो आपने मुझे करेक्शन इंस्टीट्यूट क्यों भेजा और क्या एक बार मुझसे मिलने आए और पूछा कि मैं किस हाल में हूँ और वहाँ मेरे साथ क्या होता है। और बोलती है कि आप तो मदर कहलाना डिजर्व नहीं करती। डैड बोलता है कि तुम्हारा यही एटीट्यूड है जिसके कारण हमने तुम्हें करेक्शनल इंस्टीट्यूट भेजा और तुम हो कि अभी हमें ही ब्लेम कर रही हो। नियान बोलता है कि तुम सोंग फैमिली की बेटी और लू फैमिली की यंग लेडी हो तो इसी कारण मैंने किसी को बोल दिया था
कि वो तुम्हारी केयर करे, और तुम्हारे साथ वहाँ कौन सा इनजस्टिस होता था कि तुम ऐसी बातें कर रही हो और तुम जैन को ब्लेम कर रही हो, मगर इसी के कहने पर मैंने किसी को भेजा था कि तुम्हारी केयर करे। सोंगजी बोलती है कि इसका मतलब ये कि 3 साल मेरे साथ जो कुछ हुआ वो सब इसके कहने पर हुआ और मुझे तो इसका थैंक्स करना चाहिए। जैन अपनी मिस्टेक छुपाने को बोलती है कि सिस्टर तुम अपनी मिस्टेक मान क्यों नहीं लेती। सोंगजी बोलती है कि चाहे कुछ भी कर लो, हमेशा के लिए सच नहीं छुप सकता। तभी लू फैमिली का सर्वेंट आता है तो बोलता है कि याओ को होश आ गया और मिसिस लू ने बोला है कि आज डबल खुशी है कि यंग लेडी घर वापस आई है और याओ भी जा गई है, तो सब उनके घर खाने के लिए आए। सोंगजी खुश हो जाती है कि याओ जा गई है तो वो सबको सच बताएगी, मगर यान बड़ी रोने लगती है और फिर वो सोचती है कि जो पॉइजन मैंने उसे दिया था उसके कारण वो बोल नहीं सकेगी तो कुछ भी क्लियर नहीं कर सकेगी, और बोलती है कि मैं उसे जानती हूँ तो उसे संभाल लूंगी। न्यान सोंगजी को बोलता है कि तुम सोच लो कि तुम्हें याओ से अपोलोजाइज कैसे करना है और फिर तुम हमारे घर आना। डूडू बोलती है कि मॉम मैं घर पर आपका वेट करूंगी। वो लोग चले जाते हैं तो डैड सोंगजी को बोलते हैं कि अपने ये बाल काटो, तुम्हारा हेयर स्टाइल मुझे पसंद नहीं। और वो लोग अंदर जाते हैं तो डैड उसे बोलता है कि तुम बाल कटवाओ तो फिर हम यहाँ से जाएंगे, और सोंगजी मना करती है तो यान बोलती है कि बाल मैं काटती हूँ और वो उसे हिट करके गिराती है, मगर मॉम डैड उसकी परवाह नहीं करते। मॉम बोलती है कि माना कि ये फैशन है मगर ऐसे बाल अच्छे नहीं लग रहे, और बोलते हैं कि हम लोग बाहर वेट कर रहे हैं, तुम बाल काट कर आ जाओ। यान बाहर चली जाती है तो वो अपने बालों को है तो ग्लासेस लगाती है और अपने आधे फेस को छुपाए रखती है। और वो लोग लू हाउस आते हैं तो डूडू बोलती है कि मॉम आपने बाल कैसे बनाए हैं और ग्लासेस क्यों लगाए हैं, और बोलती है कि ये हेयर स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा। डैड गुस्से में आते हैं तो ग्लासेस उतारने लगते हैं, मगर जी ग्लासेस को हाथ नहीं लगाने देती। न्यान भी गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि जैसा इसका दिल चाहता है ये वैसा ही करती है, और बोलते हैं कि चलो याओ के रूम में चलते हैं। और सोंगजी को बोलते हैं कि सोच लो कि तुम्हें उसे अपोलोजाइज कैसे करना है। और वो लोग याओ के रूम में एंटर होते हैं तो मिसिस लू सोंगजी को देखती है तो बहुत खुश हो जाती है और उसे देखकर बोलती है कि 3 साल तुम घर से दूर रही तो तुम्हारा वेट लूज हो गया है और मैंने तुम्हारे लिए अच्छे खाने बनाए हैं। और जो बातें सोंगजी के पेरेंट्स नोट नहीं कर सके थे वो मिसिस लू ने एक ही बार में नोट कर ली थी। वो से पूछती है कि तुम्हारी आंखों क्या हुआ और तुमने ग्लासेस क्यों लगाए हैं, क्या तुम्हारी आंख में कुछ हुआ है। सोंगजी बोलती है कि मैं ठीक हूँ और मैं खुश हूँ कि याओ जा गई, और बोलती है कि याओ का सुनकर मैं बहुत इमोशनल हुई तो रोने लगी और मेरी आंख रेड हो रही है। मिसेस लू बोलती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट है कि तुम उसे हर्ट नहीं कर सकती, इसलिए खुद को ब्लेम ना करो। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि इससे नाइस होकर बात करने की जरूरत नहीं, आप भी जानती हैं कि याओ को हर्ट इसने किया और इसे तो और पनिश मिलनी चाहिए। मिसेस लू बोलती है कि ये 8 साल मेरी बहू रही है और मैं इसे अच्छे से जानती हूँ और इस जैसी पर्सन मैंने आज तक नहीं देखी और ये किसी को भी हर्ट नहीं कर सकती, और फिर याओ तो इसकी सिस्टर जैसी है तो ये उसे हर्ट करने का सोच भी नहीं सकती। सोंगजी उनकी बात सुनती है तो रोने लगती है तो डूडू भी बोलती है कि हाँ मेरी मॉम ऐसी है कि वो किसी को हर्ट नहीं कर सकती। मिसेस सॉन्ग उनकी बात सुनती है तो थोड़ी एम्बैरेस होती है और वो रूम में जाने लगती है तो जैन उनका बाजू छोड़ देती है। मिसेस सॉन्ग बोलती है कि क्या तुम अंदर नहीं जाओगी। जैन बोलती है कि इतने ज्यादा लोग जाएंगे तो ये अच्छा नहीं लगता, और बोलती है कि मैं यही ठीक हूँ। सोंगजी बोलती है कि तुम ये बोलो कि तुम गिल्टी हो तो उसका सामना नहीं कर सकती। न्यान बोलता है कि तुम दूसरों को ब्लेम करने का चांस ना छोड़ा करो, और यैन तो सिर्फ ये चाहती है कि वो याओ को डिस्टर्ब ना करे। सोंगजी बोलती है कि जब सब उससे मिल रहे हैं तो इसे मिलने में क्या प्रॉब्लम है। मिस्टर सॉन्ग यैन को भी फेवर करते हैं तो बोलते हैं कि ये ठीक बोल रही है कि इसे यहाँ रुकना चाहिए, मगर मिसेस लू बोलती है कि सोंगजी ठीक बोल रही है, जब सब अंदर जा रहे हैं तो यैन भी अंदर चलेगी, और यैन डरते डरते उनके साथ अंदर जाती है। सोंगजी याओ को जगाती है तो वो उसे देखकर इमोशनल होती है तो रोने लगती है, और जैसे वो यैन को देखती है तो डरने लगती है और उसकी तरफ इशारा करती है और समझाने की कोशिश करती है कि मुझे हर्ट इसने किया। यैन सोचती है कि अगर तुम बोलना चाहो भी तो बोल नहीं सकती। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि याओ और यैन 3 साल से मिली नहीं तो याओ इसे देखकर इमोशनल हो रही है, मगर याओ ना में सर हिलाती है और उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि तुम लोग गलत समझ रहे हो। यैन बोलती है कि मुझे पता है कि तुम मुझे मिस कर रही थी तो मैं अकेले में तुमसे मिलने आऊंगी, और याओ उसकी बात सुनकर इतना डरती है कि बेहोश हो जाती है, मगर न्यान सोंगजी को ब्लेम करता है कि ये तुम्हें देखकर डर गई तो फिर से बेहोश हो गई। सोंगजी बोलती है कि क्या तुम्हें नजर नहीं आता वो यैन को देखकर डर रही थी क्योंकि वो उसकी एनिमी है। न्यान गुस्से में आता है तो सोंगजी को स्लैप करने लगते हैं, मगर मिसेस लू उसे रोक देती है और बोलती है कि याओ सडनली होश में आई
तो उसे देखकर हर कोई एक्साइटेड हो रहा है और बोलती है कि यहाँ प्रॉब्लम ना करो, अभी हमें सच का पता नहीं चला। न्यान बोलते है कि सोंगजी तुम प्रेयर करो कि उसे कुछ ना हो। सोंगजी बोलती है कि उसकी ठीक होने से सबसे ज्यादा खुशी मुझे होगी। मिसेज लू बोलती है कि मुझे पता है कि तुम याओ को बहुत प्यार करती हो, और फिर बोलती है कि उसे तुम्हारे हाथ के डम्पलिंग बहुत पसंद हैं, तो चलो मिलकर डम्पलिंग बनाते हैं। और सोंगजी डम्पलिंग बनाने लगती है तो यन और न्यान भी उसका साथ दे रहे थे। यन बोलती है कि लगता है कि तुम्हें याओ के जागने की खुशी रही, इसलिए काम स्लो कर रही हो। न्यान भी बोलते है कि क्या तुम्हारे हाथ टूटे हुए हैं जो अभी तक सिर्फ 2 बनाए। तो डूडू बोलती है कि मॉम क्या मैं आपकी हेल्प करूं? सोंगजी ना बोलती है और वो मॉम को बोलती है कि आप मुझे फ्लावर पास करें। यन उसे फ्लावर पकड़ाने लगती है तो उस पर गिरा देती है और फिर उसे ब्लेम करती है कि तुम्हें तो कोई भी काम करना नहीं आता। न्यान गुस्से में आता है तो मिसेज लू से बोलती है कि अगर फ्लावर गिर भी गया तो क्या हुआ और तुम कंट्रोल से बाहर क्यों हो रहे हो। और फिर सोंगजी को बोलती है कि अपने रूम में जाओ और चेंज कर लो, और वो चेंज करने के लिए जाती है तो यन उसके पीछे जाती है और उसे बोलती है कि तुम्हें किसी ने यहाँ वेलकम नहीं किया, और सॉन्ग फैमिली भी मेरी है और लू फैमिली भी मेरी है, और लू फैमिली की यंग लेडी की पोजीशन मेरी ही रहेगी। और बोलती है कि तुम यहाँ से कहीं दूर चली जाओ। सोंगजी बोलती है कि तुम लू फैमिली की यंग लेडी बनना चाहती थी, इसी कारण तुमने याओ को हर्ट किया कि वो मुझे फेवर करती थी। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि सोंगजी ने याओ के लिए मेडिसिन बनाई थी तो यन उसमें पॉइजन मिला रही थी। यन आ जाती है तो उसे देख लेती है तो बोलती है कि मैं जाकर भाई को बताती हूँ, मगर यन उसे पकड़ती है तो जबरदस्ती मेडिसिन उसे पिला देती है। तभी सोंगजी आती है तो याओ को देखने लगती है और यन को चांस मिल जाता है तो वो शोर करके सबको बुलाती है कि याओ को इसने हर्ट किया। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सोंगजी बोलती है कि एक दिन सबको पता चल ही जाएगा कि याओ को मारने की कोशिश तुमने की। तो यन बोलती है कि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी, और वो उसका हाथ पकड़ती है तो उसे लेकर नीचे गिरती है और फिर वो हेल्प के लिए बुलाने लगती है तो सब भागते वहाँ आते हैं। सोंग फैमिली और न्यान यन के लिए वरीड हो रहे थे, मगर मिसेस लू और डूडू आते हैं तो वो सोंगजी को उठाती हैं। मिस्टर सोंग गुस्सा करते हैं कि पहले तुमने याओ को मारने की कोशिश की और अब मेरी बेटी को मारना चाहती हो। मिसेस लू गुस्से में आती है तो बोलती है कि आंखें खोलकर देखो, ये तुम्हारी बेटी है और तुम होके आउटसाइडर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, और तुम कैसे फादर हो। यन जो बोलती है तुम उसका ट्रस्ट कर लेते हो और अपनी बेटी की किसी बात का ट्रस्ट नहीं करते। न्यान बोलता है कि हम सब चाहते हैं कि हम इसका ट्रस्ट करें, मगर आज इसने 3 साल पहले वाली मिस्टेक रिपीट की और यन को मारने की कोशिश की, और हमने सब अपनी आंखों से देखा है। सोंगजी बोलती है कि मैंने इसे हिट नहीं किया, इसने मुझे खुद सीढ़ियों से नीचे गिराया है। मिस्टर सोंगजी को हिट करके गिराता है तो बोलते हैं कि अगर तुमने अपॉलोजाइज ना किया तो आज से तुम मेरी बेटी नहीं। तो सोंगजी बोलती है कि मैं आपको आज से पेरेंट्स नहीं मानती, मगर वर्ड सिर्फ काफी नहीं। और वो पेपर लेती है तो बोलती है कि आप यहाँ लिखकर साइन करें और मैं आपसे सारे रिलेशन तोड़ रही हूँ। डैड बोलते हैं कि क्या तुम मुझे डरा रही हो। सोंगजी बोलती है कि धमकी नहीं, आज से मैं आपका पेरेंट्स नहीं मानती। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि क्या तुम्हारे लिए अपॉलोजाइज करना इतना मुश्किल है कि अपॉलोजाइज करने से तुम्हें इजी ये लगता है कि तुम हमसे रिलेशन तोड़ दो। सोंगजी बोलती है कि ऐसा तो आप ही चाहते हैं, और पहले आपने 18 साल मुझे अकेले सफर करने के लिए छोड़ दिया, और जब मैं वापिस आई तो आप सिर्फ अपनी अडॉप्टिव बेटी को प्यार देते और वो हर रोज मुझे बुली करते, मगर आज सिर्फ उसका साथ देते हैं और उसकी हर बात का ट्रस्ट करते हैं। और क्या आपने कभी मुझे अपनी बेटी समझा, और क्या मेरी कभी बात का ट्रस्ट किया। मॉम बोलती है कि 18 साल तुम मिस रहे, और जैसे ही हमें पता चला कि यन हमारी बेटी नहीं तो हम दिन रात तुम्हें ढूंढ रहे थे, और हमने तुम्हें डिसिप्लिन सिखाने को इंस्टीट्यूट भेजा, तो क्या तुम्हें लगता है कि हमने रॉन्ग किया। डैड बोलता है कि जो क्राइम तुमने किया था तुम्हें जेल जाना चाहिए था, मगर ये हमारी मोहब्बत थी कि हमने तुम्हें करेक्शन इंस्टीट्यूट भेजा, और तुम्हें हमारी अच्छी इंटेंशन नजर क्यों नहीं आती। सोंगजी उन्हें अपनी टांगे दिखाती है तो सब लोग शॉक रह जाते हैं। सोंगजी बोलती है कि वहाँ दिन रात मुझे बीट किया जाता, इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते और हर तरह से टॉर्चर किया जाता, और खाना वो लोग गार्बेज में डालते तो मुझे वहाँ से निकाल कर खाना पड़ता, और पानी फ्लोर पर डालते तो मुझे वहाँ से पीना पड़ता। और क्या आपको लगता है कि डिसिप्लिन ऐसे सिखाते हैं। मॉम उसके पास आती है तो सोंगजी बोलती है कि मुझे हाथ ना लगाना। मिसेज लू उसके लिए वरीड होने लगती है तो सोंग फैमिली पे गुस्सा करती है, और फिर न्यान को बोलती है कि सारी मिस्टेक तुम्हारी है, तुमने इसे वहाँ छोड़ा तो जाकर पूछा नहीं कि ये किस हाल में है। न्यान बोलता है कि आप इसका ट्रस्ट ना करें, इसने सिंपैथी लेने के लिए अपनी टांगे खुद हर्ट की हैं, और अगर इसके साथ वहाँ ऐसा होता था तो ये कि हमसे हेल्प ना मांगती। सोंगजी बोलती है कि मैंने कई बार तुम्हें हेल्प के लिए बोला, मगर इंस्ट्रक्टर ने बोला कि तुमने ऑर्डर दिया है तो तुम्हारे ऑर्डर पर सब कुछ मेरे साथ होता है। मिस्टर सोंग बोलते हैं कि वो करेक्शन इंस्टीट्यूट है,
वो लोग किसी को हर्ट कैसे कर सकते हैं। और यन को समझ आ जाती है कि अगर सारी इन्वेस्टिगेशन हुई तो वो एक्सपोज होगी और उन्हें पता चलेगा कि सब कुछ उसके कहने पर हुआ। वो पेरेंट्स को बोलती है कि सिस्टर ने खुद को हर्ट किया है ताकि आप लोग खुद को ब्लेम करें कि आपने इसे डिसिप्लिन सीखने के लिए वहाँ भेजा। नियान बोलते हैं कि हाँ, ये टॉपिक चेंज करने की कोशिश कर रही है और बोलते हैं कि तुमने यन को गिराया है तो इसे अपोलोजाइज करो, और अगर तुमने अपोलोजाइज ना किया तो तुम लू फैमिली की यंग लेडी नहीं रहोगी। तो सोंगजी बोलती है कि मैं तो वैसे भी सोंग फैमिली और लू फैमिली से सारे रिलेशन तोड़ना चाहती हूँ, तुम मुझे डिवोर्स दो। डैड बोलते हैं कि तुम्हें 30 स्टिक लगे तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम सोंग फैमिली की बेटी रहोगी। मॉम उसे बोलती है कि तुम अपोलोजाइज करो और ये बात खत्म करो। सोंगजी बोलती है कि चाहे तो जान से मार दो, मैं अपोलोजाइज नहीं करूंगी। डैड उसे जोर से स्टिक मारते हैं तो सोंगजी नीचे गिर जाती है और उसके ग्लासेस दूर जा गिरते हैं। नियान उसकी आंख देखते हैं तो बोलते हैं कि तुम्हारी आंख को क्या हुआ। सोंगजी बोलती है कि तुमने जिस हेल में मुझे भेजा था वहाँ यही सब होता है। मिसेस लू आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है कि मेरी बहू के साथ क्या हो गया। नियान उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। मिसेस लू बोलती है कि तुम लोगों ने इसे वहाँ भेजा, तुम लोग ह्यूमन कहलाना डिजर्व नहीं करते। और नियान से बोलती है कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं और ये तुम्हारी वाइफ है, तो तुम किसी को ऑर्डर कैसे कर सकती हो कि वो उसे ऐसे हर्ट करें। और फिर वो मिस्टर और मिसेस सॉन्ग को बोलती है कि क्या पेरेंट्स ऐसे होते हैं और तुम लोगों को अपनी बेटी की पेन नजर क्यों नहीं आती। और मैंने तो पहले ही बोल दिया था कि सॉन्ग जी किसी को हर्ट नहीं कर सकती, और तुम लोगों को कि बिना रीजन इसे टॉर्चर किया तो तुम लोग बेस्ट हो। और सॉन्ग जी को बोलती है कि तुमने अच्छा डिसीजन लिया कि तुम इनसे रिलेशन तोड़ना चाहती हो। मिसेस सॉन्ग बोलती है कि मुझे माफ कर दो। सॉन्ग जी उन्हें हिच करती है तो बोलती है कि क्या आपकी अपॉलजी मेरी आंख वापस ला सकती है या जो टॉर्चर मुझ पर हुआ उस टाइम को वापस ले जा सकती है। नियान बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलने आता रहता था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। सॉन्ग जी बोलती है कि मैंने कई बार तुम्हें बताया था, तो क्या तुम भूल गए हो। और फ्लैशबैक को देखते हैं कि नियान सॉन्ग जी से मिलने आता है तो वो उसे बताती है कि यहाँ दिन रात मुझे टॉर्चर किया जाता है, तो मुझे यहाँ से बाहर निकालो। नियान बोलते हैं कि तुम्हें स्क्रिप्चर कॉपी करना पड़ता है, तो क्या ये टॉर्चर है। और वो उसे अपने घाव दिखाने लगती है कि यन उसे कॉल करती है कि हमें मूवी के लिए जाना है। तो नियान इंस्ट्रक्टर को बोलते हैं कि जैसा मैंने बोला है इसे वैसे डिसिप्लिन सिखाओ, और वो वहाँ से चला जाता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सॉन्ग जी बोलती है कि मैंने तुम्हें कितने बार बताया कि मेरे साथ यहाँ क्या होता है, मगर तुम्हारे दिल में यन थी तो मेरी बातें तुम्हें सुनाई कब देती थी। नियान बोलते है कि क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो। सॉन्ग जी बोलती है कि हाँ माफ कर सकती हूँ, पहले मुझे डिवोर्स दो। और फिर बोलती है कि अगर मैं सॉन्ग फैमिली में वापस ना आती और तुमसे शादी ना करती तो मेरी लाइफ इतनी डिफिकल्ट ना बनती। नियान उसे बोलते है कि मुझे एक चांस दो। सॉन्ग जी बोलती है कि कभी नहीं। और इंस्ट्रक्टर को तुम इंस्ट्रक्शन देकर आते थे कि मुझे कैसे टॉर्चर करना है, और वो सिर्फ तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करते थे। और फिर वो उसके पाँव पकड़ती है कि सॉन्ग फैमिली में वापस आना और तुमसे शादी करना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सिन है, तो मुझे माफ कर दो और मुझे यहाँ से जान दो। नियान बोलता है कि जिन लोगों ने तुम्हें ऐसे टॉर्चर किया है मैं उन्हें पनिश दूंगा। सॉन्ग जी बोलती है कि सबसे ज्यादा हर्ट तुमने मुझे किया है तो खुद को पनिश करो। नियान उसे बोलते हैं कि डूडू को मॉम की जरूरत है, तो उसके कारण तुम मुझे डिवोर्स ना दो। तो डूडू भी बोलती है कि मॉम मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, और देखिए आपने जो मुझे टेडी गिफ्ट किया था मैंने इसे आज तक संभाल कर रखा है और हर रात इसके साथ सोती हूँ। सॉन्ग जी बोलती है कि तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम्हारी मॉम को सॉफ्ट टॉय से एलर्जी है, और ये मैंने नहीं तुम्हारी मॉम जैन ने तुम्हें गिफ्ट किया था और वही तुम्हारी रियल मदर है। डूडू सॉरी बोलती है कि मुझे नहीं पता था, और वो डैडी को फेंक देती है और बोलती है कि आप हमारे साथ नहीं, डैड को डिवोर्स ना दें। सॉन्ग जी बोलती है कि अगर ये बात तुम्हें नहीं पता तो तुम्हारी इसमें मिस्टेक नहीं, मगर मैं थक गई हूँ तो यहाँ नहीं रह सकती। और नियान चाहे अच्छा हस्बैंड नहीं बन सका मगर ये अच्छा फादर है। डूडू जिद करने लगती है तो मिसेस लू से बोलती है कि तुम अपने रूम में जाओ। वो अपने रूम में चली जाती है। मिसेस सॉन्ग बोलती है कि इस वर्ल्ड में कोई ऐसी माँ नहीं जो अपनी बेटी से प्यार नहीं करती, और बोलती है कि तुम घर चलो, मैंने तुम्हारी नई ड्रेस खरीदी है। सॉन्ग जी बोलती है कि क्या आपने मेरे लिए खरीदी थी। मिसेस सॉन्ग चुप हो जाती है तो सॉन्ग जी बोलती है कि किसी को वो ड्रेस पसंद नहीं आई तो उसने आपको दे दी, और आपने सोच लिया कि आप वो मुझे देंगी, और आपको तो एम्बैरेसमेंट होती है कि मैं आपकी बेटी हूँ। और फ्लैशबैक पे देखते हैं कि यन और मिसेस सॉन्ग रेडी होकर खड़ी थी, तो मिसेस सॉन्ग पूछती है कि सॉन्ग जी क्यों नहीं आई। यन बोलती है कि वो विलेज गर्ल है तो उसे अच्छे से रेडी होना नहीं आता और शायद इसी कारण लेट हो रही है। तभी सॉन्ग जी आती है तो खुश होकर मॉम से पूछती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। मॉम नफरत से बोलती है कि ये तुमने क्या पहना है और हम लोग पार्टी में जा रहे हैं, तुम्हें तो पता ही नहीं कि ड्रेस अप कैसे होते हैं।
और बोलती है कि तुम घर पर रहो और रेडी होना सीखो। और वो जैन को लेती है तो चली जाती है। और मिसेस सॉन्ग उसे घर तो ले आई थी, मगर उसने ना उसके लिए कपड़े लिए थे और ना ही ज्वेलरी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं, सॉन्ग जी बोलती है कि आपने उस टाइम मेरी ड्रेस के कारण मुझसे बहुत ज्यादा नफरत की, मगर आपने मेरा फेस नहीं देखा था। और बोलती है कि आपको स्टेटस की परवाह है, अपनी बेटी की परवाह नहीं थी, और आप तो एम्बैरस होती हैं कि मैं आपकी बेटी हूँ, और अगर आपको स्टेटस की परवाह थी तो मुझे घर क्यों लाए। मिसेस रू बोलती है कि अगर बच्चे मिस्टेक करते भी हैं तो पेरेंट्स उसे इग्नोर करते हैं, मगर मैंने तुम्हारे जैसे पेरेंट्स नहीं देखे, और सॉन्गी ने मिस्टेक भी नहीं की तो तुम लोग इसका ट्रस्ट नहीं करते और इसे टॉर्चर होने के लिए अकेला छोड़ दिया। डैड बोलते हैं कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो सारी वर्ल्ड को बताते हैं कि तुम हमारी बेटी हो। सॉन्गी बोलती है कि मुझे आपकी बेटी नहीं बनना और ना ही नियान की वाइफ बनना है। डैड बोलते हैं कि तुम जो चाहो हम तुम्हारे लिए करेंगे, और अगर बोलो तो हम अपने सारे शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफर करते हैं। यैन सोचती है कि ये सब कुछ मेरा है, इसे कुछ नहीं मिलना चाहिए। तो नियान भी बोलता है कि तुम जो बोलोगी हम लोग करेंगे, मगर तुम डिवोर्स ना लो। सॉन्गी बोलती है कि क्या रियल में ऐसा करोगे, तो वो लोग हाँ बोलते हैं। सॉन्गी बोलती है कि क्या मेरी बात का ट्रस्ट करोगे कि याओ को मैंने नहीं बल्कि यैन ने हर्ट किया था। डैड फिर से गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि माना कि हमने तुम्हें इग्नोर किया, मगर याओ को हर्ट तुम नहीं किया है, और तुम अपनी मिस्टेक मानो और दूसरों को ब्लेम करना छोड़ दो। सॉन्गी बोलती है कि वो जो बोलती है तुम उसका ट्रस्ट कर लेते हो, मगर मेरी बात का ट्रस्ट क्यों नहीं करते, और क्या कोई एविडेंस है कि उसे हर्ट मैंने किया। तो जैन अच्छा बने को बोलती है कि सिस्टर तुम जो बोलोगी मैं मान लूंगी, और अगर तुम ये चाहती हो कि मैं ये बात मानूं कि याओ को हर्ट मैंने किया है तो तुम्हारा सीन मैं खुद पर लेती हूँ, मगर तुम पेरेंट्स को माफ कर दो। मॉम बोलती है कि तुम इसका सीन अपने ऊपर क्यों लोगी, और 18 साल हमने तुम्हें प्यार से पाला है तो हम जानते हैं कि तुम याओ को हर्ट नहीं कर सकती। तो नियान भी बोलते हैं कि हाँ ये तो सच है कि याओ को हर्ट तुम नहीं किया है। तभी मेड जैन को लाती है तो सब लोग उसे देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और भागते उसके पास जाते हैं, और जैन डरने लगती है। मिसेस रू से पूछती है कि बताओ तुम्हें हर्ट किसने किया था। वो जैन की तरफ इशारा करती है तो जैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है और बोलती है कि तुमने जागते ही सबसे पहले मुझे पहचाना, और मुझे पता है कि तुम सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती हो। जैन एग्रेसिव होने लगती है तो सॉन्गी उसे हिट करती है और वो याओ को कंफर्ट करने लगती है। याओ उसकी आंख को देखती है तो वरीड होने लगती है। तो सॉन्गी उसे बोलती है कि मुझे पेन नहीं हो रहा, मगर मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ। मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं कि याओ देखो कितनी काइंड है, सॉन्गी ने इसे हर्ट किया तो भी इसने इसे माफ कर दिया। और फिर याओ को बोलते हैं कि फिक्र न करो, इसने तुम्हें हर्ट किया था तो हमने इसे पनिश दिला दी है। और याओ अग्रेसिव होने लगती है कि उन्होंने सॉन्गी को पनिश क्यों किया, और वह हाथ से समझाने की कोशिश करती है कि एक्सीडेंटली सॉन्गी को हिट कर देती है तो वो गिर जाती है। यैन जल्दी से उसका हाथ पकड़ती है तो बोलती है कि मुझे पता है कि सिस्टर तुम्हें हर्ट किया। यैन उसे डरने लगती है, तभी उसे ब्लड की वॉमिट होती है तो वो फिर से बेहोश हो जाती है, और वो लोग डॉक्टर चिंग को बुलाते हैं जो 3 साल से उसका इलाज कर रहा था, और यही स्टोरी का सेकंड मेल लीड है। चिंग याओ को चेक करते हैं तो बोलते हैं कि ये अभी अभी जागी है तो ऐसा होता रहेगा, मगर कुछ दिन में ठीक हो जाएगी। मिसेस लो सॉन्गी को आगे लाती है तो बोलती है कि क्या मेरी डॉटर इन लॉ की आंख चेक कर सकते हो और देखो कि क्या इसका इलाज पॉसिबल है। और चिंग सॉन्गी को देखकर हैरान हो जाता है, और फिर वो डॉटर इन लॉ का वर्ड सुनता है तो और शॉक्ड होता है। मिसेस लू पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो, और डॉक्टर चिंग सॉन्गी का स्कूल और कॉलेज में सीनियर हुआ करता था, और वो स्टडी हो या लाइफ हर मैटर में उसकी हेल्प करता था और सीक्रेटली उसे लाइक भी करता था। और जब सॉन्ग फैमिली सॉन्गी को घर वापस लाती है तो वो चिंग को अपनी लाइफ या शादी के बारे में कुछ नहीं बताती। चिंग उसके लिए वरीड होने लगते हैं तो पूछते हैं कि तुम्हारी आंखों क्या हुआ, और ये तो बिल्कुल ठीक हुआ करती थी। और फिर वो उसकी आंख चेक करते हैं तो गुस्से में आता है कि ये सब किसने किया। नियान बोलता है कि डॉक्टर रिस्पेक्ट से बात करें, ये मेरी वाइफ है। चिंग सॉन्गी को बोलता है कि 10 साल पहले तुमने अब्रॉड जाने का चांस इस कारण मिस किया कि तुम्हें हैप्पी फैमिली मिल रही है, और क्या ये तुम्हारी फैमिली है, और तुम तो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हुआ करती थी तो तुम्हारा ऐसे एंड कैसे हुआ। मिसेस रू बोलती है कि शायद तुम इसके फ्रेंड हो, और बताओ कि इसकी आंख को क्या हुआ। तो चिंग बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि इसकी आंख 30 टाइम से ज्यादा बार प्रिक की गई, और ये ऐसे डैमेज हुई है कि इसे क्योर करना पॉसिबल नहीं। मिसेस लू रोने लगती है तो बोलती है कि ऐसा कैसे पॉसिबल है। चिंग बोलते हैं कि आप इमेजिन तो कर सकती हैं कि जब इसकी आंख को प्रिक किया गया तो इस पर क्या बीती होगी, और क्या आप बता सकती हैं कि ये सब इसके साथ किसने किया। मिस्टर सॉन्ग गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि मैंने तो इसे डिसिप्लिन सिखाने को भेजा था, मुझे क्या पता कि इसके साथ वहाँ ये कुछ होता है। डॉक्टर चिंग हैरान होता है तो बोलते हैं कि ये एजुकेटेड और डॉक्टर है, और क्या आपको लगता है
कि इसे डिसिप्लिन सिखाने की जरूरत थी जो आपने इसे वहाँ भेजा, और अगर इसकी आंख इस तरह से डैमेज है तो बाकी बॉडी भी इंजर्ड होगी। और वो लोग उसकी इंजरीज देखने लगते हैं तो सॉन्ग जी मना कर देती है। चिंग शॉक रह जाता है तो मिस्टर सॉन्ग को बोलते हैं कि क्या तुम लोग ह्यूमन हो, और मिसिस लू इतनी टेंशन लेती है कि बेहोश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चिंग ने सॉन्ग जी की आंख पर बैंडेज की थी ताकि उसकी पेन कुछ कम हो, और रात को वो उसे टेक्स्ट करता है कि अगर किसी अच्छे लॉयर की जरूरत है तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। सॉन्ग जी रिप्लाई करती है कि अभी मेरे पास एविडेंस कम है, एविडेंस मिल जाए तो लॉयर हायर करूंगी, और हमारा पहले टास्क ये है कि हमें याओ को क्योर करना है। तो चिंग उसे मैसेज करता है कि मैं याओ को क्योर कर लूंगा, और अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझसे बात करना, पहले की तरह कुछ भी छुपाना नहीं। तभी न्यान उसके लिए सूप लाता है तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारी आई के लिए डोनर ढूंढ रहा हूँ, जैसे डोनर मिल जाए तो तुम्हारी आंख ठीक हो जाएगी। सॉन्ग जी बोलती है कि सीनियर ये काम कर लेगा। न्यान उसे बोलते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया है, मगर सॉन्ग जी बोलती है कि मुझे सूप नहीं पीना और तुम मुझे डिवोर्स दो, और जैसे याओ रिकवर कर ले तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। न्यान सूप लेकर बाहर आता है तो जैन वहीं आ रही थी और बोलती है कि उसने हमें माफ नहीं किया, इसी कारण उसने तुम्हारा बनाया सूप नहीं पिया, और बोलती है कि तुमने घंटों ये सूप बनाने के लिए स्ट्रगल की है तो उसे मैं पीती हूँ, और वो सूप पीने लगती है। तो न्यान से पूछता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि याओ को रियल में तुमने ही हर्ट किया है। सूप याओ के गले में अटकने लगता है तो बोलती है कि मैं भला ऐसे कैसे कर सकती हूँ, और तुम सॉन्ग जी को जान गए हो, वो जब खुद को इतना हर्ट कर सकती है तो दूसरों के साथ क्या करेगी। न्यान बोलते हैं कि हाँ वो किसी को भी हर्ट कर सकती है, और फिर बोलते हैं कि इंस्ट्रक्टर्स ने मेरी वाइफ को इतना टॉर्चर किया है तो पहले उन्हें पनिश करना है। और वो इंस्टीट्यूट जाता है तो सब इंस्ट्रक्टर उसे अपॉलोजाइज करते हैं कि हमें माफ कर दे, और न्यान फुटेज पे देख रहा था कि उन्होंने कैसे सॉन्ग जी को हर्ट किया था। वो बोलते हैं कि सॉन्ग जी ने बोला कि तुम लोग उसे माफ कर दो तो क्या उसे चांस दिया था, और उन्हें हर्ट करवाने लगता है। तो एक इंस्ट्रक्टर बोलते हैं कि जैसा आपने ऑर्डर दिया था हमने तो वैसा ही किया था। न्यान बोलते हैं कि क्या मैंने ये बोला था कि उसकी आंख को प्रिक करो। तो इंस्ट्रक्टर बोलता है कि उसके हाथ में एक ब्रेसलेट थी जो शायद उसके लवर ने दी थी, और वो उसे उतार नहीं रही थी, तो इसी कारण हमें उसकी आंख प्रिक करना पड़ी, और वो लोग उसे ब्रेसलेट ढूंढ कर देते हैं। तो न्यान बहुत गुस्से में आ रहा था और वो सब इंस्ट्रक्टर्स को इंस्टीट्यूट से निकलवा देता है। तभी उसे कॉल आती है कि सॉन्ग जी चिंग के साथ अब्रॉड इलाज के लिए जा रही है। वो भागते घर जाता है। उधर मिस्टर और मिसिस सॉन्ग को ये बात पता चलती है तो वो लू हाउस आते हैं और सॉन्ग जी को बोलते हैं कि चाहे तुम चिंग के साथ पड़ी हो मगर सालों उससे मिले नहीं, और तुम उसके साथ अब्रॉड जाओ तो क्या पता कि वो तुम्हें हर्ट करे। सॉन्ग जी बोलती है कि मैं ऑर्फन थी तो सिर्फ वही मुझे प्रोटेक्ट करता था, और आपके अलावा कोई मुझे हर्ट नहीं कर सकता। और फिर वो मिसिस लू को बोलती है कि मैं याओ को भी अपने साथ ले जाना चाहती हूँ, वहाँ उसका इलाज जल्दी होगा। तभी न्यान आता है तो बोलते हैं कि तुम नाम याओ का ले रही हो मगर रियल में तुम चिंग के साथ जाना चाहती हो क्योंकि वो तुम्हारा लवर है। सॉन्ग जी बोलती है कि ये तुम क्या बोल रहे हो। न्यान उसे बोलते हैं कि बताओ ये ब्रेसलेट तुम्हें किसने दी थी। सॉन्ग जी बोलती है कि जिसने मुझे प्रोटेक्ट किया था उसने ये ब्रेसलेट मुझे दी थी, और उसी के कारण आज मैं डॉक्टर बनी हूँ। याओ आती है तो बोलती है कि क्या ये सिस्टर का लव टोकन है, और 10 साल पहले जब ये वापस आई तो ये इसे नहीं उतारती थी, और मैं जब इसे उतारने को बोलती तो ये मुझे हर्ट करती। न्यान गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि 8 साल से तुम मेरी वाइफ हो और दिल में किसी और को रखती हो, और क्या तुम चिंग से शादी करना चाहती हो, इसी कारण तुम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया और याओ को पहले पॉइजन दिया, और चिंग उसका इलाज कर रहा है और उसे ठीक नहीं होने देता क्योंकि इस तरह वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहा है। सॉन्ग जी उसे स्लैप करती है तो बोलती है कि वो इनोसेंट है, उसे इस सब में इन्वॉल्व ना करो। यैन बोलती है कि क्या तुमने चिंग के कारण अपने हस्बैंड को स्लैप किया है। सॉन्ग जी उसे भी स्लैप करती है तो न्यान बोलते है कि इसी कारण तुम्हें डिवोर्स लेने की इतनी जल्दी है कि चिंग से शादी करो, और वो उसकी ब्रेसलेट उतार कर फेंक देता है और बोलते हैं कि तुम अभी मेरी वाइफ हो, और उसका बाजू पकड़ के ले जाने लगते हैं। तो मिसिस लू ब्रेसलेट उठाती है तो बोलती है कि ये तो तुम्हारी ब्रेसलेट है। न्यान हैरान होता है तो फ्लैशबैक में देखते हैं कि सॉन्ग जी जब छोटी थी तो न्यान उसे डूबने से बचाता है, और वो उसे पूछता है कि तुम्हें यहाँ किसने फेंका। सॉन्ग जी बोलती है कि मैं ऑर्फन हूँ और ऑर्फन के बच्चों ने मुझे पानी में फेंक दिया और बोला कि मैं मरना डिजर्व करती हूँ। न्यान बोलता है कि वो लोग बहुत बुरे हैं, मैं उन्हें जाकर लेसन सिखाता हूँ। सॉन्ग जी बोलती है कि उन्होंने सच ही बोला है, ना मेरे पेरेंट्स हैं और ना ही बहन भाई, और मुझसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं, तो चाहे मैं मारूं या जीऊं बिल्कुल एक जैसा है। न्यान उसे ब्रेसलेट देते हैं तो बोलते हैं कि आपसे ये ना बोलना कि तुम्हारा कोई नहीं और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ,
और एक दिन तुमसे शादी करने के लिए वापस आऊंगा। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिसेस रू बोलती है कि देखो ये हमारी फैमिली ब्रेसलेट है और ये मैंने तुम्हारे लिए बनवाई थी और बचपन में तुमने मुझे बताया था कि तुमने किसी बच्चे को डूबने से बचाया और अपनी ब्रेसलेट उसे दी थी और उसे शादी का प्रॉमिस किया था। और न्यान ने सोंगजी का बाजू जोर से पकड़ा हुआ था तो उसके घाव से ब्लड निकलने लगता है। सोंगजी बोलती है कि पहले मेरी आंख डैमेज करवाई और क्या आप बाजू भी तोड़ना चाहते हो। न्यान सॉरी करते हैं तो बाजू छोड़ देते हैं। सोंगजी बोलती है कि अगर तुम मुझे डूबने से ना बचाते तो ना मैं सोंग फैमिली में वापस आती और ना ही तुमसे शादी करती, तो ना ही मुझे ये सब सहना पड़ता। न्यान उसे सॉरी कहते हैं तो बोलते हैं कि मैं तुम्हारे साथ याओ को लेकर खुद अब्रॉड जाऊंगा और तुम्हारा भी इलाज करवाऊंगा। येन बोलती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं। मिसेस लू बोलती है कि क्यों, तुम्हारा इस बात का क्या मतलब। येन बोलती है कि मेरा मतलब ये है कि याओ सोंगजी को देखती है तो इससे डरने लगती है और अगर ये उसके साथ रहेगी तो वो रिकवर नहीं कर सकती। तो मिस्टर सोंग बोलते हैं कि हाँ ये सच बोल रही है। सोंगजी सैड होती है तो बोलती है कि आप इसकी साइड ले रहे हैं और ये जो भी बोलती है आप इसका ट्रस्ट करते हैं। येन सोचती है कि अगर याओ रिकवर कर ले तो मैं तो एक्सपोज हो जाऊंगी। तो वो नाटक करने लगती है कि सिस्टर मैं जानती हूँ कि तुम मुझ पर गुस्सा हो कि मैंने तुम्हें एक्सपोज किया तो 3 साल तुम्हें डिसिप्लिन स्कूल में भेजा गया और अगर तुम बोलो तो मैं वहाँ 30 ईयर के लिए जा सकती हूँ, मगर तुम पेरेंट्स को ब्लेम ना करो और ना ही याओ को हर्ट करना। मिसेस सोंग बोलती है कि तुम हमारी लाडली बेटी हो तो तुम करेक्शन इंस्टीट्यूट क्यों जाओगे और हमने ऑलरेडी तुम्हें डिसिप्लिन सिखाया है। येन न्यान को बोलती है कि प्लीज मुझे उस इंस्टीट्यूट भेजो जो बड़ी सिस्टर ने 3 साल सही, मैं 30 ईयर के लिए सहना चाहती हूँ। तभी सोंगजी के फोन पर जिंग का मैसेज आता है तो वो येन को बोलती है कि तुम्हें और नाटक करने की जरूरत नहीं, मैं अब्रॉड नहीं जा रही। येन खुश हो जाती है तो बोलती है कि क्या रियल में ऐसा होने वाला है। सोंगजी बोलती है कि मैंने याओ को क्योर करने के लिए यहाँ रास्ता ढूंढ लिया है। येन फिर से सैड हो जाती है। सोंगजी बोलती है कि मुझे पता है कि तुम्हारा प्लान फेल हो गया तो तुम सैड हो रही हो। और फिर वो मिसेस लू को बोलती है कि आप मेडिकल डॉक्टर बिंग को जानती हैं, वो तो मरे हुए को भी जिंदा करने की शक्ति रखता है। तो सब बोलते हैं कि हाँ हमने उसके बारे में सुना है। सोंगजी बोलती है कि 3 दिन बाद उसे सिटी के लॉर्ड ने इनवाइट किया है, हम लोग वहाँ जाएंगे और रिक्वेस्ट करेंगे तो वो याओ का इलाज कर देगा। सब लोग उसकी बात सुनकर खुश होने लगते हैं मगर येन सैड होने लगती है। सोंगजी से बोलती है कि क्या तुम सच एक्सपोज होने के लिए रेडी हो। तो मिसेस सोंग से बोलती है कि तुम हमारी बेटी को ब्लेम ना करो और चीजों को डिफिकल्ट ना बनाओ। सोंगजी बोलती है कि ये इतनी सैड हो रही है तो मुझे लगता है कि ये गिल्टी है और सिर्फ 3 दिन है, सब कुछ एक्सपोज होने वाला है। और फिर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। वो लोग पार्टी में जाते हैं तो येन बहुत डर रही थी और सोचती है कि मैं याओ का इलाज होने से कैसे रोकूं। और वह इधर उधर घूमने लगती है कि लोगों की बातें सुनने लगती है। एक लड़की बोल रही थी कि मेडिकल डॉक्टर सिंफुल लोगों को पसंद नहीं करता और उनका इलाज नहीं करता। येन को आइडिया मिल जाता है तो वो वाइन का ग्लास लेती है तो सोंगजी को बोलती है कि तुम वाइन पियो और रियल में वो उसके साथ लड़ना चाहती थी। सोंगजी उसका हाथ पीछे करती है तो येन वाइन खुद पर गिराती है तो नीचे गिर जाती है। एक लड़का बोलता है कि ये लड़की कौन है जो पब्लिक में दूसरों को बुली कर रही है। तो लड़कियों से बताती है कि ये तो सोंग फैमिली की बेटी है और पहले इसने अपनी सिस्टर इन लॉ को पॉइजन दिया और वो इस टाइम पैरालाइज है और अब ये अपनी सिस्टर को बुली कर रही है। सोंगजी बोलती है कि येन तुम कमाल की एक्टर हो और पहले फैमिली वाले तुम्हें फेवर कर रहे थे और अब लोग भी तुम्हें फेवर कर रहे हैं। वो बोलती है कि याओ को पॉइजन मैंने नहीं बल्कि इसने दिया था। फैमिली उसकी बातें सुनती है तो फिर से गुस्से में आती है। तभी सिटी मेयर आता है तो वो लड़कियों से बोलती है कि सोंग फैमिली की बेटी यहाँ प्रॉब्लम कर रही है तो इसे बाहर निकाले। सिटी मेयर गार्ड को बुलाते हैं तो बोलते हैं कि इस लड़की को बाहर निकालो। गार्ड सोंगजी को पकड़ते हैं। तभी मेडिकल डॉक्टर आता है तो बोलते हैं कि इसे छोड़ दो और पूछते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है। मिस्टर सोंग सामने आते हैं तो बोलते हैं कि ये मेरी बेटी है और 18 साल ये घर से बाहर रही और आवारा घूमती रही। 10 साल पहले हम लोग इसे वापस लाए, तब से ये मेरी अडॉप्टेड बेटी को टारगेट कर रही है और देर रात उसे बुली करती है और बोलते हैं कि अपनी सिस्टर इन लॉ को पॉइजन इसने दिया है और बोलते हैं कि मिस्टेक मेरी है कि मैं इसे अच्छे से टीच नहीं कर सका। बिंग बोलते हैं कि ये तुम्हारी रियल बेटी है तो तुम कैसे फादर हो कि अपनी अडॉप्टेड बेटी के लिए बोल रहे हो। येन बोलती है कि डैड इसके लिए इस कारण ऐसा बोल रहा है कि ये रियल में सिंफुल है और इसने याओ को पहले पॉइजन दिया और अब मुझे ब्लेम कर रही है और उसे यही लग रहा था कि इतना प्रॉब्लम करने से अब डॉक्टर बिंग उसका इलाज करने से मना करेगा। डॉक्टर बिंग बोलता है कि मिस सोंग को बाहर निकालो। सिटी मेयर गार्ड को ऑर्डर करता है कि सोंगजी को बाहर निकालो। बिंग बोलता है कि मैंने उसे नहीं बल्कि इस लड़की को निकालने के लिए बोला है। न्यान बोलता है कि आपको मिस्टेक हुई, ये ऐसा कभी नहीं कर सकती और प्रॉब्लम तो सोंगजी कर रही थी।
डॉक्टर बिंग सॉन्गजी को बोलता है कि क्या ये आपकी फैमिली और ये आपका हस्बैंड है, और बोलते हैं कि आप सेट वापस चलें, आप तो मेरी सीनियर और इतनी रिस्पेक्टेबल हैं, यहाँ आपकी इंसल्ट हो रही है। सब उसकी बातें सुनते हैं तो हैरान लगते हैं। बिंग बोलता है कि मैं बचपन से इन्हें जानता हूँ, ये किसी को हर्ट नहीं कर सकती और इवन ये मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। और फिर नियान को बोलते हैं कि तुम इसके हस्बैंड होकर किसी और की साइड क्यों ले रहे हो। फिर मिस्टर और मिसेस सॉन्ग को बोलते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है, तुम लोगों ने 3 साल इसे करेक्शन इंस्टीट्यूट भेजा और दिन रात इसे टॉर्चर करवाया, और तुम लोग पेरेंट्स कहलाना डिजर्व नहीं करते। पिंग याओ की पर्स चेक करते हैं तो बोलते हैं कि पॉइजन अभी इसकी बॉडी में है और उसे निकालना पड़ेगा, और वो उसकी बैग को टैप करता है तो याओ को ब्लड की वॉमिट होती है। बिंग बोलता है कि क्या तुम बोल सकती हो। याओ उसका थैंक्स कहती है और फिर वो यैन के बारे में बताने ही लगती है कि फिर से बेहोश हो जाती है, और बिंग बताने लगता है कि इसे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। तो सॉन्गी उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे इशारा करती है। तो बिंग बोलता है कि मैं इसे मेडिसिन दे देता हूँ और आप केयरफुल होकर इसे मेडिसिन पिलाना, तो 1 मंथ में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। नियान उसे बैंक कार्ड देते हैं तो थैंक्स करता है। बिंग गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत नहीं और तुम्हें अपने पैसों को बहुत मान है, तुम्हारे कारण मेरी सिस्टर ने अपनी आंख खो दी और क्या तुम उसे रिटर्न कर सकते हो। नियान बोलता है कि मैंने किसी से बात कर ली है और जैसे डोनर मिले तो इसकी आंख का इलाज हो जाएगा। बिंग बोलता है कि क्या तुम चारों में से कोई इसे अपनी आंख दे सकता है, क्योंकि तुम चारों के कारण इसने अपनी आंख खोई है। जैन बोलती है कि मेरा इससे ब्लड रिलेशन नहीं तो मैं इसे आंख नहीं दे सकती। बिंग मिस्टर और मिसेस सॉन्ग से पूछता है कि क्या तुम लोग इसे अपनी आंख दे सकते हो, तो दोनों ना बोलते हैं। सॉन्ग जी बोलती है कि मैं सिर्फ याओ के ठीक होने तक इनके साथ हूँ, मुझे इनकी किसी बात से मतलब नहीं, और जैसे वो रिकवर कर ले तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। और वो लोग घर आते हैं तो सॉन्ग जी याओ को मेडिसिन पिला रही थी, वो रिलैक्स होकर पी रही थी। यैन सोचती है कि अगर ये ठीक हो गई तो मैं एक्सपोज हो जाऊंगी, तो वो सबको बोलती है कि पहले भी सिस्टर ने याओ को पॉइजन दिया तो क्या पता कि ये फिर से इसे हर्ट करे। तो सॉन्ग जी बोलती है कि ओके ये काम तुम कर लो। मिसेस लू बोलती है कि नहीं, मुझे सिर्फ तुम पर ट्रस्ट है, तुम ही इसकी केयर करो। तो सॉन्ग जी बोलती है कि याओ के रिकवर करने तक यैन हमारे घर नहीं आ सकती। यैन बोलती है कि सिस्टर क्या तुम्हें लगता है कि मैंने इसे हर्ट किया है। सॉन्ग जी बोलती है कि तुम लोग इतने फूल हो, क्या तुम लोगों ने नोट नहीं किया कि याओ जैसे यैन को देखती है तो बहुत एग्रेसिव हो जाती है और वो कुछ समझाना चाहती है मगर तुम लोगों को समझ नहीं पा रहे। तो न्यान सोचता है कि ये तो सच बोल रही है। यैन बोलती है कि याओ मुझे देखकर इमोशनल हो जाती है तो इसी कारण वो ऐसा करती है। याओ नाम में सार हिलाती है। न्यान यैन को बोलता है कि याओ को रेस्ट करना होता है तो तुम कुछ दिन के लिए हमारे घर ना आना, और ये रिकवर कर ले तो तुम आ सकती हो। पेरेंट्स यैन को लेते हैं तो बाहर चले जाते हैं। यैन सोचती है कि न्यान को मुझ पर डाउट हो गया है कि उसकी सिस्टर को हर्ट मैंने किया है, तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। वो अपने मॉम डैड को बोलती है कि आप घर जाएं, मुझे किसी फ्रेंड से मिलना है। और वो लू फैमिली की मेड माँ को बाहर बुलाती है तो बोलती है कि तुम याओ को पॉइजन दोगी। माँ उसकी बात सुनती है तो बोलती है कि मैं फिर ऐसा नहीं करूँगी, और यैन एक्चुअली मैं माँ की बेटी थी और दोनों मिली हुई थी। माँ बोलती है कि पहले तुमने उसे इस हाल में पहुँचाया तो अब मैं उस इनोसेंट बच्चे को हर्ट नहीं कर सकती। यैन बोलती है कि अगर वो ठीक हो गई तो मैं मरूंगी और सब कुछ सॉन्ग जी को मिल जाएगा तो मेरे हाथ कुछ नहीं आएगा। तो मॉम उसे बोलती है कि ये सब उसका ही है तो उसे तो मिलना ही है। और फिर उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले से बता दिया था कि तुम्हारा एक्सचेंज होना कोई मिस्टेक नहीं थी, और मैंने जानबूझकर तुम्हें सॉन्ग जी के साथ रिप्लेस किया था, और 28 साल तुमने उसकी लाइफ एंजॉय की है, तो अब सब कुछ गिव अप करो और यहाँ से दूर चलती हैं। जैन बोलती है कि अगर मैं एक्सपोज हुई तो हम दोनों मरेंगी। तो माँ उसकी बातों में आ जाती है। जैन उसे पॉइजन देती है और बोलती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। और सॉन्ग जी याओ के लिए मेडिसिन बनाकर रखती है। तो जैसे वो किचन से बाहर जाती है तो माँ उसमें पॉइजन मिलाती है, मगर वो बहुत ज्यादा डर रही थी। तभी सॉन्ग जी आती है तो बोलती है कि आप यहाँ क्या कर रही हैं। तो माँ बोलती है कि मैं मेडिसिन चेक कर रही थी। सॉन्ग जी से बोलती है कि आप यहाँ कितने सालों से हैं। तो माँ उसे बोलती है कि मैं 30 साल से यहाँ मेड हूँ। सॉन्ग जी से बोलती है कि मैं मॉम से बोलूंगी कि आपकी प्रमोशन करें और आपकी सैलरी बढ़ाएं, और वो मेडिसिन लेकर चली जाती है। और माँ का दिल चाहता है कि वो उसे बताए कि ये मेडिसिन याओ को ना पिलाए, और फिर वो जैन को सोचती है तो चुप हो जाती है। और याओ मेडिसिन पीती है तो उसे ब्लड की वॉमिट होती है। सब लोग हॉस्पिटल आते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि हम उन्हें बचा नहीं सके। नियान सॉन्ग जी पर गुस्सा करते हैं कि तुमने मेरी सिस्टर को मार ही दिया। तो सॉन्ग जी बोलती है कि उससे मैंने नहीं बल्कि यैन ने मारा है। यैन बोलती है कि मैं तो लू हाउस आई नहीं तो उसे कैसे मार दी। सॉन्ग जी मिसेस लू को बोलती है कि आप मेरा ट्रस्ट करें कि मैंने आपकी बेटी को हर्ट नहीं किया। तो मिसेस लू बोलती है
कि तुमने मेरी बेटी को मार दिया है तो मैं तुम्हारा ट्रस्ट कैसे करूं, और बोलती है कि मेरी बेटी मुझे वापस करो। और यैन उनकी बातें सुनती है तो बहुत खुश होने लगती है और उसे लग रहा था कि जो कुछ उसे चाहिए था वो सब कुछ मिल गया है। न्यान सोंगजी को हिट करता है तो बोलता है कि यहाँ से चली जाओ, और सोंगजी बाहर जाती है तो कुछ लोग उसे किडनैप करते हैं। तभी यैन आती है तो सोंगजी से बोलती है कि क्या तुमने मुझे किडनैप करवाया। यैन से बोलती है कि अब से सोंग फैमिली और लू फैमिली मेरी है, और तुम मार जाओ तो सब लोग यही समझेंगे कि तुमने पनिश के कारण डर कर अपनी जान खुद ली। सोंगजी बोलती है कि मैंने जाओ को पॉइजन नहीं दिया। यैन बोलती है कि हाँ तुमने नहीं, उसे पॉइजन मैंने दिया। सोंगजी से बोलती है कि तुम तो लू हाउस नहीं आई तो उसे पॉइजन कैसे दिया। तो यैन से बोलती है कि पॉइजन मैंने नहीं बल्कि मेरी मॉम ने मिलाया था, और वो उसे बताती है कि तुम्हारा और मेरा एक्सचेंज होना कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि मेरी मदर ने जानबूझकर तुम्हें और मुझे एक्सचेंज किया। और उसे बताती है कि लू फैमिली की मेड माँ मेरी मॉम है, और मेरे कहने पर उसने मेडिसिन में पॉइजन मिलाया। सोंगजी बोलती है कि वो यहाँ मेड थी, और जब मेरा जन्म हुआ तो उसे पहले से पता था कि लू फैमिली और सोंग फैमिली ने एग्रीमेंट किया है कि उनके बच्चे बड़े होंगे तो वो उनकी शादी करेंगे, और उन्हें एग्रीमेंट के पहले से पता था। और उसने तुम्हें मुझसे रिप्लेस किया और फिर लू हाउस में रही ताकि तुम्हारे फ्यूचर हस्बैंड को अपनी आंखों से बड़े होते देखे। और बोलती है कि उसने तुम्हें सब कुछ दिलाने के लिए बहुत हार्ड वर्क किया। यैन बोलती है कि देखो मेरी मदर कितनी अच्छी है, और उसने मुझे रिच बनाने के लिए और अच्छी लाइफ देने के लिए इतना हार्ड वर्क किया। और तुम अपने पेरेंट्स को देखो, उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया, चाहे वो मेरे अडॉप्टिव पेरेंट्स है, उन्होंने अनकंडीशनल मुझे मोहब्बत दी। इवन तुम्हारी बेटी और हस्बैंड मुझसे अनकंडीशनल मोहब्बत करते हैं, और मेरी मदर जैसा चाहती थी उसने मुझे वो सब दिला दिया। सोंगजी बोलती है कि क्या तुम्हें डर नहीं कि तुम एक्सपोज हो जाओगी। यैन बोलती है कि याओ मार चुकी है और तुम मरने वाली हो तो मुझे एक्सपोज कौन करेगा। और वो उसे नाइफ से हर्ट करने लगती है कि सोंगजी हाथ खोलती है तो उसे जोर से हिट करके गिरा देती है, और फिर बोलती है कि तुम लोगों ने सब कुछ सुन लिया है तो अंदर आओ। यैन बोलती है कि यहाँ और कौन है। सब लोग अंदर आते हैं तो यैन शॉक रह जाती है और सोंगजी को बोलती है कि क्या ये सब नाटक था। सोंगजी बोलती है कि मैं 18 साल अकेली रही तो क्या तुम्हें लगता है कि मैंने लोगों को फेस करना नहीं सीखा। मॉम यैन को स्लैप करती है और बोलती है कि मुझे क्या पता था कि जिसे मैं बेटी समझकर पाल रही हूँ वो मेरी बेटी नहीं, और मेरी बेटी ऑर्फनेज में सफर कर रही है। और जब मुझे पता चला तो मैंने अपनी बेटी को ढूंढा, मगर तुमने मेरी बेटी को दिन रात फ्रेम किया ताकि हमारे दिल में नफरत भरो। तो मिस्टर सोंग भी बोलते हैं कि मुझे तो ट्रस्ट नहीं हो रहा कि मैंने तुम्हारी एक्टिंग को सच कैसे मान लिया, और उसे जोर से हिट करते हैं। तो यैन हंसने लगती है और बोलती है कि अब भला क्या हो सकता है, और याओ तो मार चुकी है और तुम लोग उसे वापस नहीं ला सकते। याओ आती है तो बोलती है कि किसने बोला कि मैं मार गई हूँ। यैन उसे देखकर शॉक रह जाती है। सोंगजी बोलती है कि मैं बचपन से मेडिकल डॉक्टर के साथ हूँ और मेडिसिन की स्टूडेंट हूँ, और ये कैसे पॉसिबल था कि मैं पॉइजन को स्मेल ना कर पाती। और फ्लैश होकर देखती है कि सोंगजी मेडिसिन लेकर जाती है तो याओ को बोलती है कि इसमें किसी ने पॉइजन मिलाया है, और वो मेडिसिन वेस्ट करती है तो बोलती है कि तुम्हें एक्ट करना है कि तुमने मेडिसिन पी ली है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं सोंगजी बोलती है कि मैंने मदर इन लॉ को ऑलरेडी बता दिया था कि हम लोग क्या करने वाले हैं, और डॉक्टर मेरा जानने वाला था तो जैसा मैंने बोला उसने वैसा ही बताया। याओ यैन को बोलती है कि मैं तुम्हें सिस्टर मानती थी तो तुम मुझे हर्ट क्यों किया। तो यैन बोलती है कि तुम्हें पता था कि मैं और न्यान बचपन के फियांसी और स्वीट हार्ट हैं, तो तुमने सोंगजी को अपनी सिस्टर इन लॉ क्यों माना। यैन बोलती है कि मैंने पुलिस को बुला लिया है और तुम सारी लाइफ वहाँ एंजॉय करना। पुलिस आती है तो यैन न्यान को बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो और मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। तो न्यान से बोलते हैं कि मैं बेस्ट लॉयर हायर करूंगा ताकि तुम कभी जेल से बाहर ना आ सको। और फिर उसके कान में बोलते हैं कि मैं किसी को बोल दूंगा कि वहाँ तुम्हारी केयर करे। और यैन को समझ आ जाती है कि जैसे उसने सोंगजी को टॉर्चर करने के लिए किसी को बोल दिया था वैसे ही उसे जेल में टॉर्चर किया जाएगा। मिस्टर और मिसेस सोंग भी उसकी हेल्प नहीं करते तो पुलिस उसे ले जाती है। याओ सोंगजी को बोलती है कि आपने 3 साल बिना किसी रीजन बहुत सफर किया। सोंगजी बोलती है कि तुम मेरी फिक्र ना करो, और मुझे तो तुम्हारी फिक्र हो रही थी, और अब तुम ठीक हो तो मुझे यहाँ से जाना है और अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। न्यान बोलते हैं कि हाँ तुमने ठीक बोला, हम फिर से नई लाइफ स्टार्ट करते हैं। सोंगजी बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले से बोल दिया था कि मैं याओ के ठीक होने तक यहाँ हूँ और मुझे डिवोर्स चाहिए। न्यान से बोलते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारी जान बचाई थी और 20 साल से तुम मुझसे मोहब्बत करती हो। तो सोंगजी बोलती है कि हाँ तुमने मेरी जान बचाई तो एक मिरेकल डॉक्टर ने मुझे अडॉप्ट कर लिया, और तब से मैं उसे ट्रेनिंग ले रही थी, और वहीं से मुझे ख्याल आया कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, और तुम्हारे कारण पॉसिबल हुआ कि मुझे नई लाइफ भी मिली और मैं डॉक्टर बनी।
और तुमने मुझ पर एहसान किया था तो मैंने याओ को क्योर करवा कर एहसान बराबर कर दिया, मगर तुमने मेरी लाइफ बर्बाद की है तो मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। और बोलती है कि मुझे डिवोर्स दो। नियान ओके बोलते हैं तो मॉम डैड बोलती है कि चाहे इससे डिवोर्स लो मगर हम तुम्हारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं तो तुम हमारे साथ घर चलो। तो सॉन्गजी बोलती है कि मैं पहले भी अनाथ थी और अब भी अनाथ हूँ, और पहले मुझे इच्छा हुआ करती थी कि मेरे पेरेंट्स हो, मगर अब ऐसी कोई विश नहीं। वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सॉन्गजी की आंख का ऑपरेशन होता है तो जिंग उसकी आज पट्टी उतारता है और वो उसे मिरर दिखाता है। तो सॉन्गजी अपनी आंख देकर बोलती है कि ये तो बिल्कुल दूसरी जैसी है, और बोलती है कि तुम बहुत टैलेंटेड डॉक्टर हो। जिंग उसे एडमिशन लेटर दिखाते हैं तो बोलते हैं कि तुम मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तुम मुझसे अच्छी डॉक्टर बन सकती हो। और वर्ल्ड के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में उसका एडमिशन हुआ था। सॉन्गजी एडमिशन लेटर देखती है तो बोलती है कि 10 साल पहले मेरा जो सपना पूरा नहीं हुआ था अब वो पूरा होने वाला है। नियान और टूटू बाहर खड़े उसे देख रहे थे और नियान ने उसे अपनी आंख दी थी, मगर ये बात जिंग ने सॉन्गजी को नहीं बताई थी। नियान टूटू को बोलते हैं कि हमने तुम्हारी मॉम को बहुत टॉर्चर किया है, अब वो अपनी लाइफ जीना चाहती है तो हम उसे नहीं रोकेंगे। और सॉन्गजी डिसाइड करती है कि डॉक्टर जिंग उसे लाइक करते हैं तो वो अपनी लाइफ उसके साथ स्पेंड करेगी और डॉक्टर बनने का सपना पूरा करेगी। इस सीन के साथ ही मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।